फुटबॉल में अलग अलग टीम की जर्सियों पर अलग अलग यूनिक स्टाइल आपने देखी होगी, अलग अलग लोगो देखे होंगे। ऐसा ही एक लोगो फ्रांस की जर्सी पर है। बड़ा पुराना लोगो है, आप सभी ने ध्यान दिया होगा। वो लोगो है एक मुर्गे का। मुर्गा जो कि फ्रांस के लिए एक जबरदस्त सिंबल है, रिकॉग्नाइजेबल सिंबल है। लेकिन इस मुर्गे की जो कहानी है ये फुटबॉल से काफी ज्यादा पहले की है। जानते हैं इस वीडियो में। इस मुर्गे को कहा जाता है गैलिक रूस्टर। तो ये जो गैलिक शब्द है ये वर्ड बना है गैलस से। गैलस एक लैटिन वर्ड है जो रिप्रेजेंट करता है फ्रांस के इनहैबिटेंट एरिया को, जो उस समय हुआ करता था काफी ज्यादा पहले, जिसे कहा जाता है गॉल। एक बड़ा जबरदस्त एरिया, जबरदस्त वहां के लोग, फाइटर लोग, जिनकी अक्सर लड़ाई हुआ करती थी रोमन से। वो इसीलिए क्योंकि उस समय रोमन्स की टेरिटरी आधे से ज्यादा यूरोप में थी और फ्रांस भी उसका पार्ट था। और अक्सर रोमन्स जो हैं, उनके लीजेंस जो हैं, वहां पर अटैक किया करते थे और ये दोनों की आपस में लड़ाई हुआ करती थी, कभी नहीं बनी। तो अक्सर क्या होता था, जब रोमन्स लड़ते थे तो वो इसे एक लिंग्विस्टिक कोइंसिडेंस के तौर पर लेते थे। ये अगर मुर्गे की बात की जाए, गैलिक, गैलस, सारी चीजें करते करते, तो फिर फ्रांस के लोगों ने सोचा कि क्यों ना इसे ही बना लिया जाए सिंबल। क्यों? क्योंकि जब आपने मुर्गे को लड़ते हुए देखा होगा, खतरनाक लड़ता है, रहता छोटा सा है लेकिन खतरनाक लड़ता है। तो इसीलिए उसे यूज किया गया करेज के तौर पर, ब्रेवरी के तौर पर, ऐसे तौर पर जो अपने से बड़े ओपोनेंट के खिलाफ डटकर खड़ा रहे, लड़ाई करे जबरदस्त तरीके से। तो ऐसे पहले, बहुत पहले इस गैलिक रूस्टर को सिंबल बनाया गया फ्रांस का। लेटर ऑन फ्रेंच रूलर्स और वहां के लोगों ने इसे नेशनल सिंबल के तौर पर एम्ब्रेस किया, अपनाया। 19वीं सेंचुरी के पास जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ तो उसके बाद इसे वहां के सिक्कों पर, वहां के नोटों पर, वहां की मिलिट्री इंसीनिया पर, गवर्नमेंट के पेजेस पर, हर जगह इस्तेमाल किया गया। और जब इसका चलन इतना ज्यादा बढ़ गया तो फिर इसे लाया गया स्पोर्ट्स पे। तो आप जब फ्रांस की रग्बी टीम को या फ्रांस की फुटबॉल टीम को देखेंगे तो वहां पर दिखेगा आपको एक लोगो। रहता मुर्गा है लेकिन बनाता दूसरों को मुर्गा है। गैलिक रूस्टर की ये छोटी सी स्टोरी थी, मुझे नहीं पता था, हो सकता है आप में से कई लोगों को नहीं पता कि इसका कनेक्शन कैसे गॉल से हुआ, कैसे रोमन से हुआ, कैसे ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन में काम आया और उसके बाद कैसे ये स्पोर्टिंग चीज पर आ गया फ्रांस की। तो ये है गैलिक रूस्टर की छोटी सी स्टोरी।